डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद होगी कि आप अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, फिर प्लाज्मा के बारे में। साथ ही साथ आज हम लोगों का थीम है ब्लड के अंदर आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में बताए थे। तो उसमें पहला जो कार्पस्कल्स है वो आरबीसी है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिका, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। आरबीसी की क्या विशेषता होती है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस पर हम आइए चर्चा करते हैं। फर्स्ट, पहली बार आरबीसी को डिस्कवर्ड किया था ल्यूवेनहॉक 1674 में। यानी साइंटिस्ट हैं ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी की डिस्कवरी जो है वो 1674 में सबसे पहले किया गया था। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, यानी रेड ब्लड कार्पसल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी की विशेषता देखिए, शेप ऑफ मैमल्स, यानी आरबीसी जो है स्तनधारियों के अंदर, मैमल्स के अंदर आरबीसी का क्या शेप होता है, क्या साइज होता है, तो कह रहा है कि बाइकनकेव होता है। कैसा होता है? बाइकनकेव, यानी द्विउत्तल, द्विअवतल, है ना। ये द्विअवतल आरबीसी का शेप होता है मैमल्स के अंदर। द्विअवतल का क्या मतलब होगा, क्यों यह बाइकनकेव होता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि यह द्विअवतल होने की वजह से हेल्प इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, यानी यह अगर बाइकनकेव है तो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। यानी इसकी वजह से, बाइकनकेव की वजह से जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाती है, ताकि अधिक से अधिक जो है वो एरिया को, मतलब इसके पास एरिया कवर हो। कह रहा है कि ब्लड का 45% हिस्सा जो है यह बनाता है। रेड ब्लड कार्पसल्स जो है ब्लड के अंदर 45% भाग बनाता है। अगर हम नंबर की बात करें, संख्या की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है, मनुष्य के अंदर या पुरुष में, स्त्री में, दोनों में क्या नंबर्स होता है, तो कह रहा है कि शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या हमारे शरीर के अंदर वो आरबीसी की होती है। यानी किसी भी सेल को ले लीजिए, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सर्वाधिक मात्रा आरबीसी की होती है। मैन के अंदर यानी पुरुष के अंदर जो इनकी संख्या होती है 50 से 55 लाख क्यूबिक प्रति मिलीमीटर होता है ब्लड। ठीक है, 50 से 55 लाख, यानी 5 से 5.5 बिलियन, 50 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड, यानी इनकी संख्या होती है। बहुत ज़्यादा संख्या होती है हमारे शरीर के अंदर, रक्त के अंदर। अगर एक बूंद हम ब्लड को स्लाइड पे लेते हैं, अगर उस एक बूंद स्लाइड पे जो रक्त है, अगर उसको हम काउंट करें तो वो उसमें 26 करोड़ आरबीसी की कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। दूसरी चीज कह रहा है कि जो औरत होती है यानी स्त्री होती है, वोमेन्स होती हैं, उनके अंदर 45 लाख से 47 लाख यह संख्या होती है। ठीक है, 45 लाख से 48 लाख भी मिलेगा आपको, तो उसमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। 47 लाख जो है एक एवरेज माना गया है, मतलब वोमेन्स के अंदर। तो 47 लाख आरबीसी प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में होता है। अगर हम केंद्रक की बात करें तो जितने भी स्तनधारी हैं सबके अंदर, है ना, सबके अंदर जो है वो आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सिर्फ 2 ऐसे एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, जिसमें कि लामा है और कैमल है।
लामा और कैमल के अंदर जो आरबीसी की बात कर रहा है, तो आरबीसी इनका न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है? न्यूक्लिएटेड, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यह अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा स्तनधारी है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो वो लामा है और आपका ऊंट है यानी कैमल है, जिसके रक्त में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक उपस्थित होता है। इसके अलावा कह रहा है कि जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसका भी एक कारण होता है। यह क्या करता है, न्यूक्लियस जब नहीं होगा तो इसकी वजह से जो एचबी की सरफेस एरिया होती है, हीमोग्लोबिन की जो सरफेस एरिया होती है, जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है जब न्यूक्लियस नहीं होगा। तो जब बढ़ जाएगा तो चूंकि सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो है अधिक से अधिक ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन कर सकेगा, या फिर सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो है इसको हेल्प मिलता है। तो कह रहा है कि न्यूक्लियस एब्सेंट, केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगर ह्यूमन आरबीसी की हम बात करते हैं तो ह्यूमन आरबीसी का जो व्यास होता है 8 माइक्रोन होता है। ठीक है, कितने माइक्रोन होता है? 8 माइक्रोन व्यास होता है। और अगर इसकी मोटाई की बात करते हैं तो 1 से 2 माइक्रोन ये मोटे होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 2 माइक्रोन मोटे होते हैं। प्रारंभ में कह रहा है कि शुरुआत जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है आरबीसी का, तो उस समय तो केंद्रक उपस्थित होता है, यानी प्रारंभिक अवस्था में प्राइमरी स्टेज में केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन बाद की जब फेजेज आती हैं तो उसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित हो जाता है, केंद्रक अनुपस्थित हो जाता है, साथ ही साथ गाल्गी बॉडी भी अनुपस्थित हो जाती है, माइटोकांड्रिया भी अनुपस्थित हो जाती है और राइबोसोम भी अनुपस्थित हो जाते हैं। तो इस तरह से माइटोकांड्रिया, गाल्गी बॉडी, राइबोसोम्स आदि जो कोशिकांग होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। ये आगे ये कह रहा है कि जो लार्जेस्ट आरबीसी, अगर हम आरबीसी के नंबर्स की बात करेंगे, उसके साइज की बात करेंगे, तो लार्जेस्ट आरबीसी जो है एम्फीबियंस में होता है। किसमें होता है? एम्फीबियंस में। जो उभयचर होते हैं उसमें आरबीसी सबसे बड़ा पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ लिख दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटियस और एम्फियुमा, प्रोटियस और एम्फियुमा जो उभयचर होते हैं, इनका आरबीसी सबसे बड़ा होता है एनिमल किंगडम के अंदर। कह रहा है कि जो एम्फियुमा है उसका जो आरबीसी का डायमीटर है 80 माइक्रोन मीटर होता है। कितना होता है? 80 माइक्रोन मीटर होता है। इसके अलावा सबसे छोटा आरबीसी यानी स्मॉलेस्ट आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो वो यह भी क्वेश्चन पूछ देता है, सबसे छोटा आरबीसी किस जंतु के अंदर पाया जाता है, किस एनिमल्स में होता है? तो वो ये मस्क डियर होता है, यानी जो मस्क भालू होता है उसके अंदर सबसे छोटा आरबीसी होता है। इसकी जो साइज होती है 1.5 माइक्रोन मीटर होती है, 1.5 माइक्रोन मीटर आरबीसी ऑफ मस्क डियर, राइट। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल्स। अब स्तनधारी के अंदर सबसे लंबा या बड़ा कह सकते हैं कि आरबीसी किसका होता है, तो वो है आपका एलिफेंट। क्या है? एलिफेंट, हाथी। हाथी के अंदर जो है वो सबसे लार्जेस्ट आरबीसी पाया जाता है और यह 9.4 माइक्रोन मीटर होता है, यानी 9.4 माइक्रोन मीटर आरबीसी, विच इज लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, फ्रॉग का आरबीसी अगर हम बात करते हैं कि मेढक का आरबीसी कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए यह ओवल होता है ना, ओवल शेप होता है। ओवल शेप, बाइकनकेव होगा, है ना। कैसा होगा? बाइकनकेव और न्यूक्लिएटेड होगा। कैसा होगा? न्यूक्लिएटेड। यानी फ्रॉग का जो आरबीसी होता है ओवल होता है, बाइकनकेव होता है, जिसको कि द्विअवतल आप कहते हैं, और केंद्रकीय होता है, यानी उभयचर के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगर हम लाइफ स्पान या जीवन
काल की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। वैसे 120 से 127 दिन के बीच एवरेज माना गया है, तो 120 एक एवरेज मान होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और वहां पे दूसरी आरबीसी की कोशिकाएं बन जाती हैं, है ना। इसके बाद कह रहा है कि जब आरबीसी बनती है, जीवन काल 120 दिन होता है, तो ये फिर डिस्ट्रॉय होती हैं। तो आफ्टर विच दे डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, इसके बाद जब वो नष्ट होती हैं तो स्प्लीन के अंदर, प्लीहा के अंदर नष्ट हो जाती हैं। और इस प्लीहा को ही हम ग्रेव यार्ड, एक वर्ड यहाँ पे आपने देखा, ये ग्रेव यार्ड होता है, यानी कब्रिस्तान। जो फ्लीहा होता है, स्प्लीन होता है, वो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये नष्ट होती रहती हैं। अगर हम कलर की बात करते हैं तो आरबीसी का कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एचबी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यह लाल रंग का होता है। और एचबी हीमोग्लोबिन एक तरह से ऑक्सीजन वाहक होता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। एचबी में अगर देखा जाए हीमोग्लोबिन में, तो आयरन होता है और प्रोटीन होता है। एचबी में 3 जो भाग होते हैं, या 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये आप कह सकते हैं कि आयरन और प्रोटीन से बनता है, जिसमें परसेंटेज यहाँ पे हमने आपको दिखाया है। हिम का जो परसेंटेज होता है वो मात्र 5% होता है, 5%। और जो ग्लोबिन का परसेंट होता है वो 95% होता है। यानी हीमोग्लोबिन के अंदर 5% आयरन होता है, हिम होता है, और 95% उसमें प्रोटीन होती है। ठीक है, तो आइए आगे जो है कह रहा है कि वयस्क मनुष्य में जो एचडी मॉलिक्यूल होता है वो किस स्ट्रक्चर में होता है। तो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से मिल करके ये वयस्क मनुष्य का जो हीमोग्लोबिन होता है वो बना होता है। 2 अल्फा चेन में कह रहा है कि 141 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 141 अमीनो एसिड से मिल करके ये अल्फा चेन बने होते हैं। और 146 अमीनो एसिड, 146 अमीनो एसिड से मिल करके यह बीटा चेन बना होता है। तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से हीमोग्लोबिन बना होता है। साथ ही साथ अगर हम नॉर्मल मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन को काउंट करें, उसकी गिनती करें, तो उसमें मेल में कह रहा है कि 15 ग्राम, कितना है? 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, यानी 100 मिलीलीटर रक्त के अंदर 15 ग्राम जो है पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। स्त्री के अंदर कह रहा है कि 100 मिलीलीटर रक्त में 13 ग्राम होती है। ठीक है, अगर एचबी लॉस देन 12 ग्राम, कह रहा है कि अगर ये लॉस कर जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर 12 ग्राम से कम हो जाए, यानी 100 मिलीलीटर रक्त में, है ना, क्या कहा हमने, अगर 100 मिलीलीटर रक्त में एचबी की मात्रा, है ना, 12 ग्राम से कम हो जाए, तो उस व्यक्ति के अंदर हम मानेंगे कि वो हीमोग्लोबिन लॉस हो गया और उसे एनीमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिक। इसको क्या रुधिर छीणता कहते हैं। ठीक है, तो 12 ग्राम से कम होगा। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। देखिए, एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, क्या कहा हमने? एक यंत्र या इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा औजार है जिससे हम आरबीसी को काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं? आरबीसी को। तो ये बात क्लियर दिमाग में रखिएगा कि हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी को गिना जाता है, उनकी संख्या को काउंट किया जाता है। फॉर्मेशन कह रहा है कि जो निर्माण होता है हीमोग्लोबिन, इसका आरबीसी का जो निर्माण होता है, कब और कैसे कहाँ होता है, तो एम्ब्रियो के अंदर जब भ्रूणीय अवस्था होती है तो ये लीवर में यानी यकृत में बनता है। क्या कहा हमने? यानी भ्रूणीय अवस्था में
यकृत के अंदर भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। और एडल्ट जब वयस्क की अवस्था आती है तो उस समय बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, यह है अस्थि मज्जा। तो भ्रूणीय अवस्था में लीवर में बनता है आरबीसी, और जब वयस्क की अवस्था आती है तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में आरबीसी बनता है, उसका निर्माण होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे एरिथ्रोपोएसिस क्या है? एरिथ्रोपोएसिस आप किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि जब आरबीसी बनती है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। द प्रोसेस इन विच आरबीसी फॉर्म्ड, उसको हम आप क्या कहेंगे? एरिथ्रोपोएसिस, वह प्रक्रिया जिसमें आरबीसी का निर्माण होता है। एक पॉइंट आता है रॉलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? रॉलेक्स फॉर्मेशन एक रक्त की बूंद है ना, एक रक्त की बूंद को आप स्लाइड पे रख दीजिए। ये स्लाइड है, सपोज करिए इस स्लाइड पे अगर रक्त की बूंद आप यहाँ रखते हैं और उसको कवर स्लिप से ढक देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये स्लाइड है और इस पे रक्त की बूंद अगर आप डालते हैं और इसको कवर स्लिप से ढक देते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो रक्त की बूंदों के अंदर, रक्त की बूंद के अंदर जो आरबीसी की कणिकाएं होती हैं वो एक दूसरे पर सिक्के के समान सज करके दिखाई देती हैं। यानी एक दूसरे के ऊपर, जैसे हम सिक्के को नीचे ऊपर 10 सिक्के 20 सिक्के को रख देते हैं तो उस सिक्के की जैसी संरचना जो है वो रक्त के कणिकाओं की दिखाई देती है। तो इसको हम बोलते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? रॉलेक्स फॉर्मेशन, यानी एक आरबीसी का कण दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ चिपक करके और सिक्के के समान सज जाते हैं। इसके बाद पॉलीसाइथेमिया क्या होता है? तो पॉलीसाइथेमिया के तहत वह प्रावस्था होती है जिसके अंदर आरबीसी की जो कणिकाएं होती हैं उसमें असाधारण एबनॉर्मल वृद्धि होने लगती है। आरबीसी की कणिकाओं में एबनॉर्मल वृद्धि होने लगती है, उसको हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ठीक है। विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड की अगर कमी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर तो इससे आरबीसी की कमी होने लगती है। आरबीसी की वृद्धि दर जो होती है वो कम हो जाती है। फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी होगी तो आरबीसी के निर्माण में कमी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आरबीसी के बारे में स्टडी किए। आगे हम WBC के बारे में बताएंगे। आरबीसी का ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, आप इसको पूर्ण रूप से तैयार कर लीजिएगा और इससे क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें अक्सर पूछा जाता है, जैसे लार्जेस्ट आरबीसी क्या है, स्मॉलेस्ट आरबीसी क्या है, मैमल्स के अंदर लार्जेस्ट किसका है, शेप एंड साइज क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है आप अपडेट रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स मेंटेन करने के लिए आपको काम आएगा। नेक्स्ट WBC और प्लेटलेट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।